Welcome back teachers. Now another session of PYQs of TET English paper 2. First question follows. Isn't it prudent to invest such huge amount of money in the company? The word prudent means here word prudent is used. Prudent word के माने क्या है पूछा जा रहा है. First option है wise, second option है prodigal, third option है reckless, fourth option है foolish. So prudent के माने हैं wise. So the first option wise is the correct answer. This is the correct answer. Option 1. Here all the meanings are given for prudent, prodigal, reckless and foolish. You can go through. First is the correct answer. Now second question follows. According to NCF 2005, in language teaching, multilingualism is considered as a dash. Means इसके माने क्या है. 2005 NCF के तहत मल्टीलिंगुअलिज्म लेने का मकसद क्या है पूछा जा रहा है. तो ये बच्चों के लिए क्या है, एक सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ वन मोर लैंग्वेज, दैट इज ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है. तो आंसर इसका क्या है 3. ऑब्स्टिकल नहीं होता, रुकावट नहीं होता, चैलेंज नहीं होता, शॉर्टकमिंग यानी एक शॉर्टेज के तौर पे नहीं होता, बल्कि ये एक रिसोर्स है. सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या बता रहा है यहाँ पर, मदर टंग में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहना और 3 लैंग्वेज फार्मूला बताया गया है. सो आंसर 2 यानी रिसोर्स इसका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज. डैश मीरा सिंग्स वेल, शी कैनॉट सिंग वेल बिफोर ए लार्ज ऑडियंस. तो डैश में क्या आना चाहिए, बिकॉज, इफ, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एज, फोर्थ ऑप्शन इज दो. तो मीरा खुद अकेले में गा सकती है लेकिन ऑडियंस के सामने नहीं गा सकती. तो यहाँ पे क्या आ रहा, दो मीरा सिंग्स वेल, मीरा खुद अकेले में गा सकती है लेकिन ऑडियंस के सामने नहीं गा सकती. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन, दैट इज दो. यहाँ उसके मीनिंग भी दिए गए हैं, आप देख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज. डियर ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया गया है, डियर ब्रदर इज अ सैल्यूटेशन फाउंड इन ए बाय एन. तो ये एड्रेस लेटर में डियर ब्रदर जो एड्रेस करते लेटर में, वो लेटर का नाम पूछा जा रहा. इस तरह का एड्रेस जो करते लेटर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इनफॉर्मल लेटर में डियर ब्रदर इस्तेमाल किया जाता है, या फॉर्मल लेटर में, ऑफिशियल लेटर में, या बिजनेस लेटर में. तो इनफॉर्मल लेटर में एक भाई दूसरे भाई को लिख रहा है या बहन भाई को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे डियर ब्रदर एक इनफॉर्मल लेटर है. और इनफॉर्मल लेटर क्या चीज़ है यहाँ पे दिया गया है, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में जो क्लोज एक्वेंटेंस रहते हैं, क्लोज रिश्तेदार रहते हैं, उनको यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहती है स्ट्रक्चर में और कन्वर्सेशन लैंग्वेज में. फॉर्मल लेटर क्या है उसके बारे में दिया गया है, ये तो हम आप नोट कर सकते हैं. सो आंसर इज फर्स्ट वन, दैट इज इनफॉर्मल लेटर में ही डियर ब्रदर इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज. The client asked the supplier to put everything down in black and white. हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट. द एक्सप्रेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट के माने क्या है पूछा. ये एक्सप्रेशन जो इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसके माने क्या है. तो इसके माने कॉन्फिडेंशियली आते क्या, इन राइटिंग आते क्या, ओरली आते क्या, आर्टिफिशियल. तो इसके माने आ रहे हैं इन राइटिंग. सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इन राइटिंग इज द फ्रेजल वर्ब है वो, इन राइटिंग करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज. द क्लर्क रेयरली फिनिशेस द असाइन्ड वर्क डैश. ये क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया जा रहा है आपको. तो द क्लर्क रेयरली फिनिशेस द असाइन्ड वर्क. तो यहाँ पर रेयरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, रेयरली. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो रेयरली के माने हैं नॉट ऑफन. तो रेयरली में ऑलरेडी नॉट ऑफन दिया गया है.
तो यहाँ ऑलरेडी जब नॉट आता तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में विदाउट नॉट आएगा, तो यहाँ पे डज ही आएगा। कैसा डज ही? क्योंकि यहाँ पे फिनिशर्स बोलते थर्ड पर्सन सिंगुलर है, द क्लर्क एक अकेला है, तो थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर हो गया, फिनिशर्स प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस में विदाउट नॉट यानी डज ही आएगा। अगर आप रेयरली में नॉट नहीं दिख रहा बोल के समझ के आप डजंट ही लेंगे तो रॉन्ग हो जाता। तो रेयरली में इसके माने नॉट ऑफन, तो इसलिए इसका आंसर बना डज ही। डज ही क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है ये और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है आपको रेयरली के माने नॉट ऑफन, या सेल्डम भी दे सकते एग्जाम में, इसके माने भी नॉट ऑफन के। तो यहाँ पे आपको वजाहत की गई है, एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन टैग क्या है इसके बारे में भी यहाँ पे नोट्स दी गई, आप इसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन टैग क्या है, फिर पॉजिटिव क्वेश्चंस क्या है और नेगेटिव क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस क्या है। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स में कैसा लिखा था? पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग आएगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव। सर यू आर नॉट टाइट, जैसे आप एग्जाम्पल ऊपर देखें, नॉट ऑफन, नॉट टाइट रहा था यहाँ पे बगैर नॉट के आएंगे, आर यू, आर आ रहा तो आर यू। शी डज नॉट लाइक फिश, तो यहाँ पे नॉट आ गया, तो यहाँ पे बगैर नॉट के डज शी। दे डिड नॉट गो आउट। इसी तरह पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में भी आप देख सकते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, आरंट यू, या बगैर नॉट के, इस लेफ्ट साइड में बगैर नॉट के क्वेश्चन टैग में नॉट आना चाहिए, आरंट यू। शी लाइक्स आइसक्रीम, यहाँ पे शी लाइक्स आइसक्रीम बगैर नॉट के था, लाइक्स आइसक्रीम थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे डजंट शी। शी वेंट टू द पार्क, डिडंट दे, तो यहाँ बगैर नॉट के रहा तो इधर राइट साइड में क्या रहा आपको? नॉट आ। यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट्स में पॉजिटिव टैग जब लगा रहे हैं तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नॉट के साथ आ रहा, तो आपको क्या करना है? बगैर नॉट के लिखना है, सेम अब जैसा है। तो डज नॉट लाइक फिश, तो डज शी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में नॉट आ रहा, तो राइट साइड में क्या लगा आप? डज शी। डिड नॉट गो, तो डिड दे डिड नॉट गो आउट, डिड दे? क्वेश्चन करें। Next question follows. The sons should have helped their parents well before their tragic death. बच्चे जो है ना उनके वालिदैन की ट्रैजिक डेथ से पहले उनको मदद किए हुए होना चाहिए था। तो यही माने आने वाला द सेंटेंस मीन्स दैट, ये सेंटेंस के माने इन चारों में कौन सी सेंटेंस में सेम मीनिंग है पहचाना है। द सन्स आर नाउ प्राउड टू हैव हेल्प्ड देयर पेरेंट्स इन द पास्ट, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट मीनिंग है। द सन्स हैव ऑलरेडी हेल्प देयर पेरेंट्स, ये भी नहीं क्योंकि बच्चे हेल्प ही नहीं करें उनके मदर्स की डेथ तक। द सन्स डिड नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स व्हेन दे वर अलाइव, ये मीनिंग क्या? सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। द सन्स आर थिंकिंग अबाउट हेल्पिंग देयर पेरेंट्स नाउ, अब तो पेरेंट्स है ही नहीं, कहाँ से हेल्प करते वो लोग। द सन्स डिड नॉट हेल्प देयर पेरेंट्स व्हेन दे वर अलाइव, ये मीनिंग में क्योंकि उनकी ट्रैजिक डेथ से पहले वो लोग हेल्प करना चाहिए था, वो लोग नहीं करे, तो उसके माने ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Next question follows. Identify the part with an error in the given sentence. एक sentence दी गई complete in some languages is as widely spoken as English. एक sentence है, ये underline part A, B, C, D तीन parts में sentence को तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया, तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है पहचानना है, वो करेक्ट आंसर है। तो सम लैंग्वेज, ये तो करेक्ट है सम लैंग्वेज। ईज, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, एस आ रहा है यहाँ पर, एस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आर आना चाहिए, तो सम लैंग्वेजेस आर आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे ईज दिया गया तो ये रॉन्ग है। तो सम लैंग्वेजेस आर एज वाइडली स्पोकन एज इंग्लिश, बस ये सब करेक्ट है ये, तो बी पार्ट में गलती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So first option correct answer. Next question follows. Due to war, the prices of dash products have gone up. Identify the correctly spelled word to fill the blank. तो जंग की वजह से प्राइसेस डैश प्रोडक्ट्स के बढ़ चुके हैं, उनको बता रहा हूँ। तो कौन से करेक्ट स्पेलिंग वाला है ना? पेट्रोलियम, एकदम परफेक्ट है ये, चूंकि PETROLEUM, यहाँ पे ए आ रहा, सो ये रॉन्ग है ए आने से। यहाँ पे EAM, यहाँ पे भी ए आ रहा, यहाँ पे रॉन्ग है। आई आ रहा, यहाँ पे भी ये रॉन्ग है। तो इस तरह करेक्ट वन क्या है यहाँ पे? पेट्रोलियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज।
ये मेथोडोलॉजी से लिया गया है। मैकेलेस मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835 स्ट्रांगली सपोर्टेड द प्रमोशन ऑफ टी स्मॉल रहना चाहिए पर। फर्स्ट वन, वेस्टर्न एजुकेशन, इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स, इंडियन लिटरेचर, ट्रेडिशन, इंडियन लर्निंग। तो मैकेलेस मिनट्स ऑफ एजुकेशन 1835, तो ये ब्रिटिश पीरियड का है, अंग्रेज़ों का दौर का है। तो यहाँ पे क्या सपोर्ट कर रहे हो लोग? वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैकेलेस मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या था उनका, मैकेलेस मिनट्स ऑन एजुकेशन क्या था 1835। उसके बाद में वजाहत की एक्सप्लेनेशन दिया गया। इज ए कॉलोनियल पॉलिसी, ये उनका ब्रिटिशर्स के दौर का कॉलोनियल पॉलिसी है। डॉक्यूमेंट बाय थॉमस बैबिंगटन मैकेले दैट रिप्लेस ट्रेडिशनल संस्कृत एंड अरबिक इंस्ट्रक्शन विथ, किससे रिप्लेस कर रहे हैं? इंग्लिश। प्रमोटेड वेस्टर्न साइंस, ये लोग किसको प्रमोट कर रहे हैं? वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करें। एंड एम टू क्रिएट एन एलाइट एंग्लिसाइज्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंग्लिसाइज के भी माने दिए गए हैं। नॉन इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करना है? इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और कल्चर में कन्वर्ट करना है। तो to change, it means change something from non-English to English. So these are 10 questions, इसको आप प्रैक्टिस करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।